नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास गुप्ता, अस्थि जोड़ प्रत्यारोपण विशेषज्ञ श्री रामाकृष्ण हॉस्पिटल, जयपुर। आज हम बात करेंगे सबसे सामान्य जोड़ रोग आर्थराइटिस के बारे में। आर्थराइटिस जो है वो एक हमारे मरीजों में मिलने वाली एक सबसे सामान्य बीमारी है। आर्थराइटिस कई तरह का होता है। पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे आर्थराइटिस क्या होता है। आर्थराइटिस मतलब जोड़ों का घिस जाना और जिसकी वजह से जोड़ों में दर्द, उनका मूवमेंट प्रभावित हो जाना, इसको हम आर्थराइटिस बोलते हैं। आर्थराइटिस जो है वो लगभग कई तरह का होता है, बट जो सबसे सामान्य तरह का आर्थराइटिस होता है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो कि उम्र के कारण, बढ़ती उम्र के कारण देखा जाता है। आर्थराइटिस इसमें होता क्या है, सभी जोड़ों के ऊपर एक नेचुरल शॉक एब्जॉर्बर या एक कार्टिलेज जिस नाम की एक संरचना होती है। आर्थराइटिस में ये कार्टिलेज जो है वो घिसने लगता है। उसमें घिसाव की वजह से जोड़ों में दर्द बनना, जोड़ों में से आवाज़ आना शुरू हो जाना, जोड़ों का अकड़न आ जाना, ये समस्याएं होने लगती हैं। ये जो कार्टिलेज होता है ये मोस्टली, इसका जो मेन कंटेंट है वो है वाटर। ये कम से कम 70% पानी से बना हुआ होता है। इसका बाकी का जो पार्ट है वो प्रोटीन और दुनिया और अलग तरह के जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन स्ट्रक्चर्स हैं उनसे बना हुआ होता है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ने लगती है तो बढ़ती एज के कारण शरीर में जैसे पानी की कमी हो जाना या फिर प्रोटीन की कमी हो जाना, इसकी वजह से ही कार्टिलेज जो है वो वीक होने लगता है। और जब इस वीक कार्टिलेज के ऊपर जोड़ों पे ज़्यादा ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगता है या उनका हम ओवर यूज़ होने लगता है तो इसमें क्रैक्स पड़ते हैं, ये टूटने लगती है, जिसको हम साधारण भाषा में वेयर एंड टेयर या मेडिकल भाषा में वेयर एंड टेयर बोलते हैं, जिसकी वजह से आर्थराइटिस बढ़ने लगता है। अब आर्थराइटिस का इसका इसको जांचें कैसे? जांचने के लिए सामान्यतः हमारे पास एक्सरे होता है। एक्सरे कराते हैं तो कार्टिलेज जब घिस जाता है तो जोड़ों के बीच में गैप, जिसको साधारण भाषा में कहा जाता है, डॉक्टर्स बोलते हैं कि गैप आ गया। गैप नहीं आता है। गैप जो होता है वो नॉर्मली होता है जोड़ों के बीच में। अगर हम कोई भी एक्सरे करते हैं तो अगर हमें गैप दिख रहा है तो इसका मतलब हमारा कार्टिलेज और जो गद्दी है वो बचा हुआ है अभी। अगर वो गैप कम हो रहा है तो हम कहते हैं कि हाँ, आर्थराइटिस के फीचर्स आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कार्टिलेज घिस रहा है, इसलिए हमें जोड़ों की गद्दी और उसका जो गैप है वो कम होता जा रहा है। साधारणतः एक्सरे से होता है। अगर अलग तरह के आर्थराइटिस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए अलग तरह के ब्लड टेस्ट होते हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है उसके लिए आरए फैक्टर टेस्ट कराते हैं, सीआरपी, ईएसआर। इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस के लिए सीआरपी, ईएसआर टेस्ट कराना होता है। और भी अलग तरीके की आर्थराइटिस होती है जिनके लिए हमें ब्लड का टेस्ट कराना पड़ता है। बट अभी हम बात कर रहे हैं सिंपल साधारण जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस की। साधारण ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो हमें एक्सरे के थ्रू, एक सामान्य एक्सरे हम कराते हैं जोड़ों का, उसके थ्रू हमें पता चल जाता है और उसका फिर हम आगे इलाज करते हैं। इसके इलाज में क्या होता है, इलाज जो है इसका, अगर हम शुरू के केसेस की बात करें, अगर हमारे पास मरीज पहले ही आ जाता है आर्थराइटिस की इनिशियल स्टेजेस में, उनमें कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है। उसमें केवल हमको कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, कुछ हमारा लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस होता है, कुछ फिजियोथेरेपी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेज होती हैं और कुछ मेडिकेशंस होता है। देखिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस जो एक है वो एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो कार्टिलेज सबका घिसता है। किसी का 50 साल में घिसना चालू होता है, किसी का 55 में, किसी का 60 साल में। अगर इस अर्ली स्टेज के अंदर ही हम प्रिकॉशंस रखते हैं, थोड़ा सा लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन रखते हैं, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देते हैं, तो हम जो ये नॉर्मल प्रोसेस है, जो डीजनरेटिव प्रोसेस है, इसको हम थोड़ा डिले कर सकते हैं। तो इसमें हमें कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, जोड़ों से निर्मित स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, जोड़ों के आसपास की मांसपेशियों को क्षमता उनकी बढ़ाने की एक्सरसाइजेज होती है, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज जिनको कहा जाता है, वो हमें करनी होती है। साथ में ही लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जैसे हमें अपना वज़न नहीं बढ़ने देना पड़ता है। जैसे वज़न अगर बढ़ेगा तो जोड़ों पे दबाव बढ़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, तो कार्टिलेज पे उस पर प्रेशर रहेगा और वो जल्दी घिसेंगे। तो स्वस्थ खाएं ताकि वज़न ना बढ़े, स्वस्थ रहें, एक्सरसाइज करें,
ताकि जोड़ भी मजबूत रहें। शरीर में पानी का ध्यान रखें, पानी की कभी भी कमी ना होने दें। एक साधारण आदमी को अपनी बॉडी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम 3 से 4 लीटर वाटर इंटेक उसका डेली होना चाहिए। चाहे वो किसी भी हम मौसम की बात करें, चाहे गर्मी में ये वाटर इंटेक हमारा बढ़ जाता है। सर्दियों में हम लापरवाही करते हैं पानी पीने में, तो 3 से 4 लीटर एक मिनट अमूमन हमको पानी पीना होता है। बाकी हमें प्रोटीन डाइट का ध्यान रखना होता है। ये हम डाइटरी है जिसके थ्रू हम स्वस्थ जोड़ अपने बनाए रख सकते हैं। अगर लेट स्टेज में हमारे पास मरीज आता है, जैसे जोड़ घिस गए हैं, टकराने लग गई हड्डी, उनमें एक्स्ट्रा हड्डी बनने लग गई है, तो इस कंडीशंस में फिर हमको ऑपरेशन प्लान करना पड़ता है एक्सरे के अकॉर्डिंग। अगर जैसे घुटनों की बात करें, अगर घुटनों में गैप बिल्कुल ख़त्म हो गया, तो हमें संभवतः इसका एकमात्र इलाज जो लंबा इलाज होता है वो एक सर्जरी है, जो इसको लंबे समय तक हमें एक अस्वस्थ जोड़ दे सकती है। कुछ केसेस में कुछ पेशेंट जो ऑपरेशन से घबराते हैं या ऑपरेशन नहीं कराना चाहते हैं, तो उस स्थिति में हमारे पास एक दूसरा निदान दवाइयों के अलावा इंजेक्शंस थेरेपी होती है, जो कि कुछ टेम्परेरी मरीज को थोड़ा सा लाभ दे सकती है। जैसे जोड़ों में आवाज़ कम हो जाना, जोड़ों का लचीलापन बनाए रखना। एक तरीके से इसको आर्टिफिशियल जोड़ों की, जो साधारण भाषा में समझे तो इसको आर्टिफिशियल ग्रीस कहा जाता है, जो हम जोड़ों के अंदर इन्फिल्ट्रेट करते हैं, जिससे जोड़ों का दर्द, सूजन, अकड़न थोड़ा कम हो जाता है। अगर हम इसके परमानेंट ट्रीटमेंट की बात करें तो हमारे पास केवल ऑपरेशन है। जोड़ खराब हो रहे हैं घुटनों का, तो जोड़ प्रत्यारोपण ऑपरेशन है, जिसे हम साधारण भाषा में TKR बोलते हैं। अगर यही आर्थराइटिस कूल्हे में हो रही है तो हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी इसका ऑप्शन है। कोहनी में हो रही है तो एल्बो रिप्लेसमेंट सर्जरी, कंधे में हो रही है तो शोल्डर रिप्लेसमेंट सर्जरी है। इम्प्लांट जो होता है, इसके अंदर हम अच्छी क्वालिटी का प्रेफर करते हैं। अगर अच्छी क्वालिटी का जो भी हम इम्प्लांट, जिस भी कंपनी का हम, चाहे वो जिमर हो, चाहे वो मैक्स कंपनी हो, चाहे वो जॉनसन एंड जॉनसन हो, ये इम्प्लांट 15 से 20 साल, घुटनों के केस के अंदर 15 से 20 साल इनकी मियाद होती है। तब तक इनको ज़्यादा कुछ खराबी आती नहीं है। हिप की हम बात करें तो 30 से 35-40 साल तक इनके अंदर कुछ नहीं होता। तो जोड़ प्रत्यारोपण सर्जरी जो है वो आर्थराइटिस, खराब हुए जोड़ का एक लंबा और एक सटीक इलाज है। घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। ये एक आम साधारण सर्जरी है, जो आजकल बड़े बड़े जितने भी अच्छे सेंटर्स हैं, जहाँ पे भी जोड़ प्रत्यारोपण विशेषज्ञ की सुविधाएं उपलब्ध हैं, वो ये सर्जरीज करती हैं। धन्यवाद।